Today we will discuss Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.3, Question number 9. If the sum of the first 7 terms of an arithmetic progression is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of the first n terms. इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7 टर्म्स तक का जो सम है वो 49 है एंड उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17 टर्म्स तक जो सम है वो 289 है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से ये फाइंड करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम n टर्म्स तक सम ले लें तो वो क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम गिवन टर्म्स को लिख लेंगे। S7 which is the sum till 7 terms वो 49 है एंड S17 जो कि sum till 17 terms है वो 289 है एंड हमें जो फाइंड करना है वो है Sn यानी कि sum till n terms। क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है ऑब्वियसली हमारे मन में ये दो फॉर्मूले स्ट्राइक करेंगे सबसे पहले बिकॉज वी नो दैट दीज टू फॉर्मूले गिव अस द सम टिल n टर्म्स ऑफ एन एपी। बट क्या हम गिवन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली? लेट अस सी। अगर हम दोनों फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो हम कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? हमें n की वैल्यू दोनों में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। a विच इज द फर्स्ट टर्म उसकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी एंड अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए, बल्कि अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हमें कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। सी इफ वी वांट नंबर ऑफ टर्म्स वी नो दैट इट इज n बिकॉज हमें फर्स्ट n टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। बट क्या हमें फर्स्ट टर्म पता है या फिर लास्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस इनमें से कुछ भी पता है? नहीं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता है, बट हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। सो इफ वी ट्राई टू प्रोसीड विद द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, हमें एटलीस्ट a एंड l की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी व्हाट आर द इक्वेशंस वी कैन फ्रेम। मान लेते हैं कि हम फर्स्ट 7 टर्म्स तक का सम लें। S7 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू a प्लस l1 एंड अगर हम 17 टर्म्स तक का सम लें that will be represented as S17 equal to 17 by 2 into A plus L2। अब हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, बट क्या इन दो लीनियर इक्वेशन से हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं? नहीं। इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों सम के लिए जो लास्ट टर्म है वो डिफरेंट है। क्योंकि फर्स्ट वाले में 7 टर्म्स तक है तो जो 7th टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा एंड S17 में जो लास्ट टर्म होगा दैट विल बी द 17th टर्म। सो वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस बट 3 अननोन्स। सो इससे हम a एंड l की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। लेट अस सी दिस फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म तो एक ही हो सकता है एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द एपी। तो इसके टर्म्स डिफर नहीं करेंगे एज वी सॉ फॉर द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। सो इसमें हम अगर S7 रिप्रेजेंट करें दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज S7 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d विच कैन बी फर्दर रिटन एज 49 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 6d। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ये हमें एक इक्वेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ a एंड d। नाउ इफ वी रिप्रेजेंट S17 we will write it as S17 equal to 17 by 2 into 2a plus 17 minus 1 into d। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 289 equal to 17 by 2 into 2a plus 16d which can be further written as 17 equal to a plus 8d। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड d। सो क्या हम इससे a एंड d की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? हाँ, अगर हम इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें a एंड d की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि a जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 10 इक्वल टू 0 प्लस 5d।
तो 10 अगर 5d के इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू 2 हो जाएगी। d यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस। एंड अब अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मान लेते हैं हम 7 इक्वल टू a प्लस 3d में d को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वी विल गेट 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2। नाउ ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग दिस वी कैन राइट इट एज 7 इक्वल टू a प्लस 6। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a जो हमारा फर्स्ट टर्म है एज 1। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म आ गया है। तो क्या अब हम Sn वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ, अब हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है एंड नंबर ऑफ टर्म्स वी नो n ही है एंड हमें Sn फाइंड करना है। So substituting the values we will have Sn equal to n by 2 into 2 into 1 plus n minus 1 into 2. On further simplifying this, we will have n by 2 into 2 plus n minus 1 into 2, and we can write it as n by 2 into 2 into 1 plus n minus 1. इसे further simplify करेंगे तो हमें मिलेगा n times n plus 1 minus 1. 1 and minus 1 will get eliminated and we will be left with n into n, which gives us the sum till n terms as n square.